बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिशा पाटनी। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर फायरिंग हुई थी। आप जानते हैं ये मामला जो खासा सुर्खियों में आया था, इसी मामले में बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग दोनों गिरोह के दो बदमाश मार गिराए गए हैं। दोनों बदमाशों का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर में दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। यूपी एसटीएफ के ऑपरेशन में गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी, यहीं ट्रॉनिका सिटी के पास मुठभेड़ हुआ और दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। यही वो दो बदमाश जिन्होंने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की थी, सनसनी फैला दी थी। इस ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यहां तक कि हरियाणा एसटीएफ भी शामिल थी। 3 राज्यों की स्पेशल टास्क फोर्स शामिल थी इस ऑपरेशन को, जिसने सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया। ये दोनों बदमाश ढेर हुए हैं। इनके नाम मैं आपको बता दूं, एक का नाम रविंद्र है, दूसरे का नाम अरुण है। रविंद्र और अरुण ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। हरियाणा के रहने वाले दोनों बदमाश रविंद्र और अरुण दोनों ढेर गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और यही बड़ी कामयाबी एसटीएफ की टीम्स को मिली है। इन दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरी तरफ जो दिशा पाटनी का बरेली वाला घर है, वहीं पहुंचकर इन दोनों ने फायरिंग की थी। मोटरसाइकिल से पहुंचे थे और मोटरसाइकिल से पहुंचकर देखिए कैसे फायरिंग की गई थी। अब इस मामले में बड़ा एक्शन पुलिस का। दिशा पाटनी के दुश्मन ढेर कर दिए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताने जा रही हूं। 12 सितंबर वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश का बरेली में दिशा पाटनी का घर और वहीं पर हुई थी फायरिंग। 17 सितंबर गाजियाबाद में इनकाउंटर हो गया है। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ हुई। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा, 2 गुर्गे इन दोनों गैंग के ढेर कर दिए गए। मारे गए आरोपियों के नाम रविंद्र और अरुण। घिर चुके बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। रविंदर और अरुण ने दिशा के घर पर फायरिंग की थी। बड़ी चुनौती था पुलिस का इन बदमाशों तक पहुंचना, इनका सुराग ढूंढना, लेकिन पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें जो जानकारी मिली वो ये कि इनमें से एक बदमाश ने लाल रंग के जूते पहने हुए थे और वही एक अहम सुराग साबित हुआ और इसी करके पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचने में सफल हुई। और अब ये इनकाउंटर जिसमें ये दोनों बदमाश रविंदर और अरुण दोनों ढेर, दोनों हरियाणा के रहने वाले। तो दिशा पाटनी के दुश्मनों का ये इनकाउंटर हो गया है। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा, 2 गैंग और दोनों गैंग के ये 2 गुर्गे जो मारे गए। एक 9mm जो जिगाना पिस्टल होती है वो इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9mm ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई है, कारतूस बरामद हुए, खोखे और इनकी वो बाइक भी बरामद कर ली है पुलिस ने। ऐसी बाइक पर सवार होकर दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करती इनकी सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, किस तरीके से ये सफलता हासिल हुई है एसटीएफ को? जी बिल्कुल, देखिए एसटीएफ तो इसमें काम कर ही रहा था, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम थी वो भी इस मामले पर लगी हुई थी और लगातार जो सर्विलांस है उस पर काम किया जा रहा था। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा था और जो जानकारी हमें मिली है, करीब 2000 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तब जाकर पुलिस को ये जानकारी मिली कि ट्रॉनिका सिटी में दोनों जो बदमाश है रविंद्र और अरुण दोनों आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने एक ट्रैप लगाया जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम थी। इसके अलावा एसटीएफ की टीम थी। ट्रैप लगाने के बाद दोनों बदमाशों को जब पुलिस ने रुकने के लिए कहा, दोनों बदमाशों ने अपने आप को घिरते हुए देखा, पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जब पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें दोनों बदमाश को गोली लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दिल्ली पुलिस के भी जो 2 जवान हैं वो घायल हुए हैं। इसके अलावा यूपी एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, चारों का इलाज चल रहा है। फिलहाल चारों के चारों सुरक्षित हैं, लेकिन ये जो दोनों बदमाश थे इनका एनकाउंटर जो है वो पुलिस ने कर दिया है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगे आपके पास। विवेक का रुख करेंगे, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, बड़ी कामयाबी मिली है। ये 3 राज्यों की पुलिस थी जिसने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ऐसे में ये गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग के 2 गुर्गे जो ढेर हुए हैं। विवेक,
या बिल्कुल, देखिए एक बड़ी कामयाबी यूपीएसटीएफ को लगी है, यूपीएसटीएफ के हाथ लगी है। हालांकि ये जॉइंट ऑपरेशन था, दिल्ली पुलिस के भी लोग इसमें शामिल थे, पर जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीएसटीएफ की जो टीमें हैं उसको तमाम जो लोग हैं उस पर अलर्ट उनको किया था और कहा था कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। और एसटीएफ की टीमें तभी से लगातार सक्रिय हो गई। 2000 से अधिक जो सीसीटीवी फुटेजेज हैं वो उसके बाद खंगाले गए थे और उसके बाद ये पता चला था कि शुरुआती तौर पर ये लोग यूपी छोड़ करके दूसरी जगह पर हैं, लेकिन उसके बाद जब लगातार अलग अलग इंटेलिजेंस के माध्यम से और जो टेक्निकल फुटप्रिंट्स है उनके माध्यम से राडार पर इनको बनाया गया और उसके बाद 2 जो आरोपी हैं जिनको कल गाजियाबाद से पकड़ा गया है, इनके वहाँ पर होने की जो सूचना है वो मिली थी और पुलिस जब उनको पकड़ने गई उस दौरान जब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी, इस दौरान पुलिस ने भी उन पर फायरिंग करी। फिलहाल दोनों ढेर हो चुके हैं। हालांकि 2 अन्य ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश अभी भी पुलिस को है, क्योंकि कुल 4 लोग इस पूरी घटना में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में मिले हैं जिनकी जो तलाश है वो हो रही है। और एसएसपी जो बरेली हैं उन्होंने भी अपनी अलग अलग टीमें लगा करके पहले दिन से ही अलग जो खोजबीन है वो शुरू कर दी थी। फिर एसटीएफ की टीमें भी लगी, एसटीएफ ने भी खोजा, फिर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन लोगों के जॉइंट ऑपरेशन के बाद ये जो बड़ी कामयाबी है वो मिली है। हालांकि आपको बताऊं कि ये जो गैंग है, इस गैंग ने इसके पहले भी अलग अलग घटनाएं अलग अलग प्रदेशों में करी थी, लेकिन तब इस तरीके की जो कामयाबियां हैं वो जो लोग भी पकड़े गए वो जेल में गए, पर ये एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये एनकाउंटर में ढेर होने की कामयाबी जो है वो यूपीएसटीएफ के हाथों लगी है। मेरे साथ विवेक लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को बताते हैं। दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई, इस मामले में बड़ा खुलासा। 5 शूटर वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 2 नहीं बल्कि 5 शूटर थे जो इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। ये गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के 5 शूटर बरेली भेजे गए थे। 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली भेजे गए। बरेली के पंजाब होटल में ये सभी शूटर रुके। एक शूटर की तबीयत बिगड़ गई, वो लौट गया। 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गए। बाकी 2 की तलाश जारी है। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, 5 शूटर गए थे, एक की तबीयत बिगड़ गई थी, वो लौट गया था। इसके अलावा 2 ये शूटर हैं जो इनकाउंटर में ढेर हुए हैं और 2 की अभी भी तलाश जारी है। तो वो जिन्होंने 2 ने फायरिंग की थी, वो 2 कौन से जो ये ढेर हुए हैं जिनकी तलाश चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपको बताना चाहूँगा फायरिंग करने वाला शख्स रविंद्र था। फायरिंग जिसने की थी वो रविंद्र ने की थी। इसके अलावा गोल्डी ने और रोहित गोदारा ने 5 शूटर्स को भेजा था और ये काम जो था वो रविंद्र को दिया गया था। ये काम रविंद्र को दिया गया था और रविंद्र ने ही बाकी शूटर्स को इकट्ठा किया था। विजय और नकुल जो है वो अभी गायब है। 5 शूटर वहां पर पहुंचे थे बरेली में। बाकायदा जो दिशा पाटनी है उनके घर की रैकी की गई थी। रैकी करने के लिए चारों के चारों पहुंचे थे, लेकिन एक शूटर की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जो एक शूटर था वो वहां से चला गया। बाकी जो 4 शूटर थे वो बाइक में पेट्रोल डलवाते हुए 9 सितंबर को वहां बरेली में नजर भी आए हैं और उसके बाद 4 शूटर फायरिंग को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन जो फायरिंग थी वो रविंद्र ने की थी। पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसमें ये जानकारी मिली थी कि जो रविंद्र है वो अपने दूसरे साथी अरुण के साथ ट्रॉनिका सिटी में पहुंचने वाला है। इसी वजह से पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन अभी नकुल और जो दूसरा एक और उसका साथी है विजय, वो अभी तक फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, एक एक कड़ी को जोड़ा और उसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो इन दोनों तक पहुंची। पुलिस का यह दावा है कि बाकी जो दोनों शूटर थे, जो बदमाश थे, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रहिए मेरे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा ने दी है कि देखिए, रविंद्र और अरुण ये 2 तो ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन 2 अन्य आरोपी विजय और नकुल अभी भी उनकी तलाश चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि दिल्ली पुलिस की गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मार दी है। हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में पुलिस की गाड़ी से ये बड़ा हादसा हुआ है। एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद एक शख्स की दर्दनाक मौत। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ मनोज वर्मा लगातार बने हुए। मनोज, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस हादसे को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, सुबह करीब 5:05 की ये घटना है आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास की। जो यहाँ के लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, वो ये बता रहे हैं कि पुलिस की एक पीसीआर वैन थी जो बहुत तेज़ रफ्तार से आई और एक शख्स जो कि चाय बेचने का काम करते थे, पीसीआर वैन ने उनको टक्कर मारी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद जो पीसीआर कर्मी थे वो वहाँ से चले गए। जब लोग इकट्ठा हुए उसके बाद जानकारी मिली, काफ़ी भीड़, अभी इस वक्त मैं वहीं मौके पर मौजूद हूँ, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि भीड़ बहुत मौजूद है और हादसे की जगह से अगर आप देखें 50 मीटर की दूरी पर एक पुलिस बूथ बना हुआ है। पुलिस बूथ के अंदर की तस्वीरें मैं आपको रोमाना दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरामैन अजी चाकू आपको दिखाएंगे। इस पुलिस बूथ के अंदर आपको शराब की बोतलें नजर आएंगी। इस पुलिस छोटे से बूथ के अंदर एक एसी लगा हुआ है और लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के अंदर मौजूद थे उन्होंने शराब पी हुई थी, जबकि पुलिस का ये कहना है कि एस्केलेटर गलती से दब गया, इस वजह से ये हादसा हुआ। और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पुलिस बूथ बना हुआ है ये अवैध रूप से बना हुआ है। पीसीआर वैन इसी पुलिस बूथ पर आ रही थी और उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे, जो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने शराब पी हुई थी, वो यहां आना चाहते थे और ये एक्सीडेंट हो गया। अब अगर इस कमरे की बात करें तो इस पुलिस बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली में ही आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क हादसा जो हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से हुआ है। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से जो एक्सीलरेटर है वो दबा दिया, जैसा कि अभी मनोज वर्मा बता रहे थे। इससे सड़क किनारे चाय की दुकान लगाने वाले शख्स गंगाराम तिवारी की मौत हो गई। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस वाले तो नशे में धुत थे, पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी। चश्मदीद पुलिस कर्मियों पर नशे में होने का आरोप लगा रहे हैं। दिखाते हैं आपको मौके से एक रिपोर्ट। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे मात्र 50 कदम की दूरी पर एक पुलिस बूथ बना हुआ है। अब उस पुलिस बूथ की जो तस्वीरें हैं मेरे कैमरामैन अजय चाकू आपको दिखाएंगे। इस पुलिस बूथ के अंदर सामने की तरफ एक एसी लगा हुआ है, एक छोटा बेड रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप बेड के ऊपर देखेंगे तो तस्वीरों में आपको शराब की बोतल, ग्लास और बियर की जो बोतल है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों ने शराब पी हुई थी, क्या उसमें सच्चाई है? क्योंकि इस मामले पर पुलिस का ये कहना है कि जो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन को चला रहा था उससे एस्केलेटर दब गया ब्रेक की जगह। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और इसमें गंभीरता ये है कि क्या पुलिसकर्मी रात को शराब पीकर अपनी ड्यूटी करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार उन पुलिसकर्मियों ने शराब पी थी या फिर नहीं पी थी। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, ये वो जो पुलिस का बूथ बना हुआ है उसके अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और धुंधली करके दिखा रहे हैं तस्वीरें क्योंकि शराब की बोतलें हैं जो यहाँ पर इस पुलिस बूथ में नजर आ रही हैं। यहाँ पुलिस बूथ में एसी लगा हुआ है और स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पीसीआर वैन जो पुलिस वाले चला रहे थे, दरअसल वो इसी बूथ के पुलिस वाले थे और वो शराब के नशे में धुत थे। और इसी शराब के नशे में धुत होने की वजह से उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी चाय बेचने वाले गंगाराम तिवारी पर। दिल्ली पुलिस के बूथ से ये मनोज वर्मा की रिपोर्ट तो आपने देख ली, जिसमें शराब की बोतलें वहां बूथ में पड़ी हुई नजर आ रही हैं। चश्मदीद जो हैं वो दिल्ली पुलिस कर्मियों पर जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा देते हैं। राजधानी दिल्ली में आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास हुआ एक हादसा। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। कैसे हुआ ये हादसा और किस गाड़ी से हादसा हुआ, ये बताने के लिए चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर, पंडित बब्बू तिवारी नाम है, जो कि मैं यहाँ 20 साल से रहता हूँ। रात की कहानी है, मतलब सवेरे की कहानी है, सवेरे 5:05 की कहानी है। मैंने मौके पे अपने आंखों से देखा है, स्पीड में गाड़ी आई हुई है और जी सर, उसके बाद में इसके चाय के दुकान वाले के ऊपर ही सीधा चढ़ा दिया है गाड़ी को। उसका सर एकदम से फट गया, एकदम वहीं मृत्यु हो चुकी है। 1 घंटे के बाद में लाश को उसको बाहर निकाला गया है, जो कि पुलिस वालों को मैंने बंद करके एक कमरे में सुरक्षा करने के लिए कि पब्लिक मार उनके ऊपर ना उठाए या पब्लिक गुस्सा ना करे। पुलिस का तो इस मामले पर यह कहना है कि जो गाड़ी पीसीआर थी वो आ रही थी और एस्केलेटर दब गया ब्रेक की जगह। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो नशे में था, पुलिस वाला नशे में था। गाड़ी में दारू की बोतल निकली हुई है, जो कि मेरा लड़का एक देखा है। मैं तो डिस्टर्ब हो चुका था देखते ही, लेकिन एक लड़का विशाल नाम का है जो कि देखा है दारू की बोतल निकली है। तब तक पुलिस वाले ने उसके ऊपर पिस्टन रखा है कि तू क्यों छेड़ रहा है गाड़ी को, ठीक है। वो पीछे हट गया है, दारू की बोतल मौके से निकली हुई है और वो दारू के नशे में थे। और लीजिए, बड़ी खबर आ रही है इसी मामले को लेकर। दिल्ली पुलिस की वैन से जो हादसा हुआ है, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं।
दोनों पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। पुलिस वैन से हादसे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है। एक एएसआई और एक कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, जाहिर सी बात है सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और ये जो देरी पुलिस ने एक्शन में ली है ये पुलिस को और भारी पड़ती, इसी वजह से अब पुलिस चेती है और एबीपी न्यूज की खबर का ये असर हुआ है। दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके मेडिकल उनका करवाकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच आगे बढ़ेगी मनोज वर्मा। जी बिल्कुल, देखिए जांच आगे बढ़ाई जाएगी और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार लोग जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लोगों का साफ तौर पर ये आरोप है कि जो पुलिसकर्मी गाड़ी चला रहे थे उन्होंने शराब पी हुई थी, लेकिन ये बात जांच के बाद साफ हो पाएगी, मेडिकल के बाद साफ हो पाएगी। इसके अलावा जो भी पुलिस बूथ हमने आपको दिखाया उसके अंदर भी शराब की बोतलें हैं, उसके अंदर ग्लास पड़े हुए हैं, लेकिन क्या ये शराब की बोतलें पुलिसकर्मियों की हैं या फिर किसी और ने यहाँ पर रखी हैं या ये पुलिसकर्मी ही शराब पीते थे, ये सारी की सारी बातें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो दो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के अंदर मौजूद थे उन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एबीपी न्यूज इस खबर को लगातार दिखा रहा था और इस खबर को दिखाने के बाद अब दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस की जो जांच है वो लगातार जारी है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है। जी नहीं, गलती किसकी है सही कह रहे हैं आप, जांच के बाद साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जानकारियां सामने निकल कर आई, मतलब ये पुलिस वाले थे, अगर हादसा हो गया और गलती से, जो शुरुआत में कहा जा रहा था, गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया ब्रेक की जगह, तो कम से कम जो घायल हुआ व्यक्ति उसको अस्पताल तो लेकर जाते, वहां से भागते तो थोड़ी। लेकिन शुरुआती नजर में साफ तौर पर नजर आया कि पुलिस वालों को समझ में आ गया कि उनसे ये चूक हो गई है और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले वहां से निकल लिए। जी बिल्कुल, शुरुआत में ही पुलिसकर्मियों ने जो शख्स घायल हुआ था उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे वो बाकी लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे थे। बाकी दूसरे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जब पहुँचे तो भी जो दो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन में मौजूद थे उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया, यानी कि यहाँ से भगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनसे एक भारी चूक हो गई थी, वो अपने आप को भीड़ से घिरता हुआ देख रहे थे, इसी वजह से यहाँ से चले गए। और लोग अब लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो दो पुलिसकर्मी थे जो पीसीआर वैन के अंदर मौजूद थे उन्होंने शराब पी हुई थी, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार। बिल्कुल। और अरे बाद में चले तो गए ना, वो बाद में चले गए, अरे बाद में चले तो गए थे ना वो, अरे बाद में चले तो गए। जी लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए क्या हुआ था, आराम से आप बताइए क्या हुआ। अरे आप बताइए ना क्या हुआ था, आप बात बताइए क्या हुआ था। अरे ये तो मैंने दिखाया ही है, ये तो चला ही है। आप हाँ मेडिकल में, अरे आप समझिए मेरी बात। देखो जरा संयम से अगर वहां पर इस भीड़ को हम काबू कर सकें। और जाहिर सी बात है पुलिस की शुरुआती चूक नजर आ रही है, हादसा हुआ और पुलिस वहां पर जो घायल था उसको अस्पताल नहीं लेकर गई। साफ तौर पर शुरुआती नजर में लगता है कि पुलिस की तरफ से यहां पर गलती हुई, चूक हुई, वरना ये पुलिस वाले हैं। और अगर पुलिस वालों की गाड़ी से किसी को टक्कर हो रही है तो सबसे पहले तो इन्हीं पुलिस वालों को लेकर जाना चाहिए था ना, अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। और अब तो एक्शन भी हुआ है, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है और एबीपी न्यूज लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। और ग्राउंड पर जो लोगों की नाराजगी है, जो लोगों का गुस्सा है, हमारा काम है हम लोगों की आवाज को ही देश तक पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर ये लोग कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज, इनकी जो शिकायत है इनसे पूछ लीजिए क्या शिकायत है इनकी। रोमाना, मैं इन्हीं से रोमाना, एक सेकंड, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, एक सेकंड। सब यहीं के लोग मौजूद है रोमाना, यहीं के लोग मौजूद हैं, उनसे गाली मत दो, आराम से गाली मत दो ना, गाली मत दो भाई साहब, आप शब्द मत गलत यूज करो ना नेशनल चैनल पे। हाँ आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम अरुण शुक्ला है। अरुण जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ से रहने वाला नहीं हूँ, मुझे
मैसेज मिला फिर बटालियन ये जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ मगर वो मेरे बहनोई हैं। मेरा भांजा 5:30 बजे फ़ोन किया कि मामा ऐसा है, पापा का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा किसने मारा, कैसे हुआ? बोले वो सो रहे थे, पीसीआर की बहन है उसने मारा है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाकी जो लोग यहाँ थे जिन्होंने वीडियो बनाया, सर क्या वीडियो गलत हो सकती है? ये देखो सर, बाकी जिसका, सर 1 मिनट दिखा रहा हूँ वीडियो भी, जिसका परिवार गया मेरा गया ना। अगर ये चीज आपके साथ होती फिर? बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं, मैं बिल्कुल वही नहीं कह रहा। आप रोमाना, एक शख्स जो हमारे साथ मौजूद है वो वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखिए सर, एक मिनट मैं जो वीडियो मेरे बिल्कुल पास आया है, संयम से ये देखिए, देखो। वीडियो वो निकाल रहे हैं, हम ये वीडियो देखो, भी दिखा यहाँ रहे शुरू से हैं। देखो ग्राउंड आप। पर मौजूद शुरू है से हमारे सारा सहयोगी वीडियो मनोज देखो। वर्मा। ये शख्स वीडियो दिखा रहे हैं। मनोज दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहिए जूम करके दिखाए। कोई पब्लिक ने गाली भी नहीं उसको दिया है, वो चलने की हालत में नहीं था। कहा गया है बात में ये सारी चीजें हुई हैं, तब वो दोनों सस्पेंड भी हो गए हैं। वो मेरे सामने बोल दिए हैं। सर वो सस्पेंड हुए मगर मेरा मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल, यही पीसीआर वैन है जिससे टक्कर हुई है। मनोज पूछिए, यही पीसीआर वैन है? उनका क्या होगा? जी रोमाना, यही पीसीआर वैन है। हाँ जी यही पीसीआर वैन है। हाँ जी, ये देखिए कितनी क्षतिग्रस्त है, सब कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, ये भी तो देखिए सब पूरा वीडियो। इनके बहनोई सो रहे थे। ये देखिए सर, ये देखिए, पीछे से ये टक्कर देखिए लगी है सर, क्या? ये देखिए, ये देखिए ना। रोमाना, ये जो शख्स थे यहाँ पर गंगाराम तिवारी, वो उस वक्त सो रहे थे। वो करीब 20 साल से यहाँ पर चाय की दुकान चलाते हैं। वो यहाँ पर सो रहे थे और अचानक से पीसीआर वैन जो थी वो तेज रफ्तार में आई और उन्होंने, पीसीआर वैन ने टक्कर मार दी। यही हुआ था? बैक करते हुए टक्कर मारी। उसके बाद PCR क्या वैन हुआ ने? फिर? उसके बाद आप लोगों ने पीसीआर पे फोन किया? उसके बाद में यहाँ के लड़कों ने फोन किया कि मिश्रा जी ऐसा ऐसा हो गया। फिर हम लोग आए तो उसमें से ड्राइवर, एक पुलिस वाले को हम लोग सुरक्षित पकड़ के, जो एक पुलिस उसमें बोला, उसमें 2 लोग मौजूद थे। 2 लोग को हम लोग यहाँ बंद कर दिया कि पब्लिक उनको मारे ना। उनको एक गाली भी नहीं दिया है। पुलिस यहाँ बंद थे, फिर आए हैं वहाँ से एसपी साहब, उनको लेके गए। वो बहुत गरीब था, जो भी है उसका जो भी है मदद करो, बाकी इसमें गलती सब। उसके बाद जो 2 पुलिसकर्मी थे वो यहाँ से कब निकले? वो पुलिस वाले आए, जब पुलिस वाले फोर्स आई है तब उन्होंने भगा दिया, तब उनको लेके गए हैं। हाँ, ये मौके पे जब लड़ा है तब ये था। जी आप मौके पे थे, आपके ऊपर पिस्तौल लगाई थी पुलिस ने? मैं कहा इसमें दारू क्यों निकाल रहे हो, गाड़ी में से दारू थी वहाँ पे, तो वहाँ से निकाल रहे थे दारू। हम कहें दारू क्यों निकाल रहे हो, वही तो मेरे पास सबूत है। कहे जुड़ते आए, ढाई दिया कंपटी पे। कहे तुम क्या है, तुम समझाने वाला हमको, मैं क्या करूँ उसको, तुझसे क्या मतलब है। उसके बाद जनता लोग चढ़ पाई उनके ऊपर, पुलिस वालों के? पुलिस के ऊपर, तो वो हट गया, गन लगा के हट गया वहाँ से। जब तक बड़े अफसर आए, वो आए, जब तक समझाने लगे तो कौन भैया कहें उनको भगा दो यहाँ से, चले जाएं तभी गुस्सा शांत होगा। जब तक वो, क्या नाम है उनका, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मेन आदमी का क्या नाम है, तो जिसने आपके ऊपर पिस्तौल लगाई थी, क्या वो पीसीआर कर्मी ही था? वो पुलिस में ही था। वो कोई और था या उसी पीसीआर में मौजूद? उसका नहीं था, वो बाहर से, कोई बाहर से आया था? 112 में मौजूद नहीं था। 112 से उतरे हैं, आधे रास्ता से आए हैं, दौड़ते दौड़ते आए हैं, सीधा गन ही निकाले हैं बस। उसके बाद में मैं देखा, सीधा हम यही से सनकाए ना, हम कहें चल ले अब, पिस्टल दोनों बात निकाले भाई। मैं तो ना गाली दिया ना कुछ, खड़ी यही तो रोका हूँ, मत निकालो। वीडियो बना रहे थे इस वजह से? वो बना रहे थे, हमें तो बात हो रही थी उनसे, मैं गाली वाली कुछ नहीं दिया, वो गन ला के लगा दिए तुरंत। ये वो उनका एप्पल का फोन था, उसमें जब तब एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद 3 अंदर थे, उसमें एक लड़की थी और 2 जो एक गाड़ी चला रहा था, एक आगे बैठा था। वो इतने दारू पिए थे, वो निकल नहीं पाते थे। वहाँ पे पंडित हम निकाले हैं, उसके बाद में आराम से यहाँ पे ला के बंद कर दिए हैं इसमें। माना दरअसल हुआ ये था कि दोनों पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के अंदर मौजूद थे। गाड़ी तेजी से आई, पेड़ से टकराई, जहां पर गंगाराम तिवारी थे उनको टक्कर लगी। इसके बाद यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ ने दोनों पुलिसकर्मियों को सुरक्षित पकड़ लिया। उसके बाद यहां जो ये पुलिस बूथ बना हुआ है यहां पर लेके आए ताकि कोई मारपीट ना कर सके। इसके बाद जो और पीसीआर थी वो पहुंची और जैसा कि ये चश्मदीद बता रहे हैं कि इनके ऊपर जो दूसरा पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचा था उसने पिस्तौल तान दी और उसके बाद लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो बाकी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। यही हुआ था? वीडियो मेरे पास है, यही हुआ था। ये प्राइवेट है, सरकारी भी नहीं है।
मनोज इनसे पूछिए कि अब 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ये लोग क्या चाहते हैं, मांग क्या है इनकी? आके रुमाल बांध के लेके गई है यहाँ से। अब ये बताइए कि आपकी क्या मांग है? दोनों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारी मांग यही है सर, एक मिनट सर, ऐसा है सस्पेंड होने से कुछ नहीं मिलेगा मुझे, ना मेरा परिवार जो गया है वो मिलेगा। मेरे जो भांजी हैं, 3 भांजी नाबालिग है, मेरी बहन है, उनको मुआवजा दिया जाए। विकलांग आदमी थे, वो बताओ क्या करेंगे? दोनों पैर से विकलांग थे, से भाव वाला तो पली है मेरा, सब कुछ झाड़ दिया उसने। सस्पेंड होने से क्या मिलेगा मुझे? मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो इतने गरीब हैं, इसी से उनका चूल्हा जलता था। बिल्कुल रमाना, देखिए जो चाय की दुकान चलाते थे उसी से घर चलता था, घर में नाबालिग बेटियां हैं, उनकी शादी कौन करेगा? कमाने वाला सिर्फ एक ही शख्स था घर के अंदर, वो अब नहीं रहे हैं, तो इनकी ये मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए ताकि जो आगे का परिवार है वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कोई कर स्थानीय विधायक यहाँ पर पहुंचा है अभी तक? कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा है? क्योंकि अगर मुआवजे की जिस तरीके से मांग इनकी तरफ से की जा रही है, तो फिर क्या अपने प्रतिनिधि से इस तरीके की मांग आगे रखने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है क्या? मनोज, कोई विधायक वगैरह या कोई अभी मंत्री नेता वगैरह कोई पहुंचा अभी तक यहाँ पर? अभी तक आया कोई नहीं वो अभी रास्ते में है, यहाँ के स्थानीय विधायक जी, उनसे बात हो गई, अभी रास्ते में, वो अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक या अगर बात करें जो बाकी के नेता हैं वो भी रास्ते में हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो लोग हैं वो अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ दिल्ली में जहां हादसा हुआ है वहां पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे गलती पुलिस की थी। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बेहद ये गरीब परिवार है जिसमें 3 नाबालिग बेटियां हैं मृतक की, और ऐसे में अब घर का भरण पोषण कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा? ऐसे में बिना मुआवजे की बात नहीं बनेगी। हालांकि एक्शन लिया गया है, दोनों आरोपी पुलिस वाले, एक एएसआई है, दूसरा कांस्टेबल है, और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार जो है वो मुआवजे की मांग कर रहा है। इस बीच मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे मात्र 50 कदम की दूरी पर एक पुलिस बूथ बना हुआ है। अब उस पुलिस बूथ की जो तस्वीरें हैं मेरे कैमरामैन अजय चाकू आपको दिखाएंगे। इस पुलिस बूथ के अंदर सामने की तरफ एक एसी लगा हुआ है, एक छोटा बेड रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप बेड के ऊपर देखेंगे तो तस्वीरों में आपको शराब की बोतल, ग्लास और बियर की जो बोतल है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों ने शराब पी हुई थी, क्या उसमें सच्चाई है? क्योंकि इस मामले पर पुलिस का ये कहना है कि जो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन को चला रहा था उससे एस्केलेटर दब गया ब्रेक की जगह। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और इसमें गंभीरता ये है कि क्या पुलिसकर्मी रात को शराब पीकर अपनी ड्यूटी करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार उन पुलिसकर्मियों ने शराब पी थी या फिर नहीं पी थी। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपकी रिपोर्ट हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां पर जो पीड़ित पक्ष है उसका दर्द गुस्से के तौर पर भी कई बार सामने निकल कर आ रहा है, वो भी दर्शक देख रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले में जो एक मानवीय पहलू है कि साहब अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, 3 नाबालिग बेटियां पीछे परिवार में हैं, अब उनका भरण पोषण परिवार का कैसे होगा? ऐसे में सीधे सीधे खुलकर परिवार की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। तो मुआवजा तो फिर जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार से ही मुआवजे की आस होगी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए मुआवजे की जो आस होगी वो दिल्ली सरकार से ही होगी। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर जान लेते हैं। जो मुआवजे की जो आप बात कर रहे हैं वो तो दिल्ली सरकार ही दे पाएगी, तो क्या अभी कोई फ़ोन आपके पास आया या कोई आने वाला? फ़ोन नहीं आया सर, ना किसी से कोई और बात हुई है। ठीक है, अब हम जब किसी से कोई बात होगी, बाकी हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें मुआवजा चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी जो भांजियाँ लड़कियां हैं उनकी शादी करना है, एक बहन का भी पूरा गुजारा है। पूरा परिवार इसी खोखे से, उसी एक इंसान से चलता था। अब कोई था नहीं, यहाँ से अंधकार है। मुआवजा दिल्ली सरकार ही देगी, क्या उम्मीद है दिल्ली सरकार से कुछ आपको?
हो अभी कोई बात नहीं हो तो मैं क्या बता सकता हूँ। हो सकता है कि उम्मीद तो है ही है, आस के ऊपर दुनिया चलती है, उम्मीद के ऊपर। आगे अभी कोई बात नहीं, बात होगी तभी कुछ कंफर्म बता पाएंगे हम लोग। रोमाना, अभी तक कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई विधायक ना ही कोई जो नेता है वो अभी यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन जो इनकी उम्मीद है वो दिल्ली सरकार से ही है। अगर कोई पहुंचेगा यहाँ पर तो अपनी जो मांगे हैं ये जरूर उनके सामने रखेंगे। बिल्कुल मनोज, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं तो जरा सा अगर आप और तस्वीरों में दिखा सकें किस जगह पर वो जो अब मृतक हैं वो शख्स सो रहे थे और कहां से आई पीसीआर वैन, कैसे वो टक्कर हुई, जरा आप दिखा दें अगर तस्वीरों में। रोमाना, पूरी तस्वीरें में कैमरामैन अजय चाको आपको दिखाएंगे। चाको, आप यहाँ से दिखाइए तस्वीरें। रोमाना, सामने की तरफ जो आपको आगे एक भीड़ नज़र आ रहा है, करीब सिर्फ 50 कदम की ही दूरी है, और जहाँ आपको भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर ये हादसा हुआ था। अब ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर आपको ये भीड़ नज़र आ रही है। यहीं सामने की तरफ से जो पीसीआर वैन थी वो आ रही थी, और जो बुजुर्ग थे, ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है जिस पे छप्पर लगा है, यहीं पर अपनी चाय की दुकान चलाते थे और यहीं पर वो रहते थे। सामने से आप कैमरामैन चाकू दिखाएंगे, यहाँ इस तरफ से पीसीआर वैन आई है बहुत तेज़ी में, जैसा कि लोगों का आरोप है, और यहाँ पर वो सो रहे थे। थोड़ा खून भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर वो सो रहे थे और उसके बाद बड़ी तेज़ रफ्तार से पीसीआर वैन यहाँ आई और उनको रौंदते हुए आगे यहीं इस पेड़ के साथ टकरा गई। इसके बाद जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पीसीआर जो कर्मी थे उनको यहाँ आगे, अब दोबारा से आपको वहीं लेकर चलते हैं, यहीं से सिर्फ 50 कदम की ही दूरी पर ये पुलिस बूथ बना हुआ है, और लोगों का साफ तौर पर ये आरोप भी है कि ये जो पुलिस बूथ यहाँ पर बना हुआ है ये अवैध रूप से बना हुआ है। पहले यहाँ पर ये पुलिस बूथ नहीं था, ये पुलिस बूथ बाद में बनाया गया है, और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस पुलिस बूथ के अंदर पहले से भी जो शराब का सेवन है वो किया जाता था। ये देखिए, ये पुलिस बूथ यहाँ पर बना हुआ है। तो जो दो पीसीआर कर्मी, पूरे मामले को लेकर ये हादसा दर्दनाक हादसा है। पुलिस वैन, और आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि पुलिस वैन में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे नशे में धुत थे। नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने एक सोते हुए शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, यही आरोप है। और इसी आरोप के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा बेहद भड़का हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। दोनों पुलिसकर्मी जिन पर आरोप की नशे में धुत थे वो जब पीसीआर वैन चला रहे थे, इस मामले में दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो पुलिस वैन का ड्राइवर वैन चला रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया है। मतलब वो कांस्टेबल और कांस्टेबल के साथ एक एएसआई था। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था, और अब बड़ी खबर ये कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब पुलिस कांस्टेबल को जिसे कुछ देर पहले सस्पेंड किया था अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे सीधे ये बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक और नशे में धुत होकर पीसीआर वैन चलाने का ये पूरा मामला जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इस मामले में अब जो पीसीआर वैन चला रहा था कांस्टेबल ड्राइवर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज, पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गंभीर और गंभीरता के साथ ही एक्शन लिया जा रहा है, ये नजर आ रहा है। गिरफ्तार कर लिया गया कांस्टेबल को जो वैन चला रहा था पीसीआर में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जो पीसीआर वैन चला रहा था उस कांस्टेबल का नाम कांस्टेबल खिमेश था। उसे अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अभी मंदिर मार्ग थाने के अंदर रखा गया है, और अब थोड़ी देर बाद उस कांस्टेबल का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उसे अदालत में, कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब लगातार दिल्ली पुलिस जो है, जब से हम इस खबर को दिखा रहे हैं तब से दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, दोनों को सस्पेंड किया गया, लेकिन जो कांस्टेबल खिमेश पीसीआर वैन को चला रहा था उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद उसे मंदिर मार्ग थाने में रखा गया। तो अब पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, इनके मामले में दूसरे सेलिब्रिटी से पूछताछ होगी। ईओडब्ल्यू जल्द कई सेलिब्रिटीज से पैसों से जुड़ी जानकारी मांगेगा। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर कथित 60 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। इस मामले में बिपाशा बासु, नेहा धूपिया, एकता कपूर से पूछताछ संभव है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग राज कुंद्रा की कंपनी से मिले पैसों की जानकारी लेगा इन अन्य कलाकारों से। बेस्ट डील टीवी से मिले पैसों को लेकर पूछताछ होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।